सिक्स क्लास वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका इंग्लिश ग्रामर का टर्न है, तो निकालिए अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में पेज नंबर 24 पर आइए। पेज नंबर 24 पर आपका चैप्टर है द प्रोनाउंस। बच्चों, प्रोनाउंस का प्रयोग कहाँ पर होता है? बच्चों, नाउन की जगह पर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। प्रोनाउन होते हैं हमारे 7। ठीक है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्पैथिक प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन। बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है बच्चों? अपनापन दिखाया जाता है किसी चीज में, जैसे फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, आई, वी, अस, माइन, एक्सेट्रा। ठीक, इसमें कैसे बोलता है व्यक्ति? जैसे बच्चों मैं, हम, हमारा, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब आता है हमारा बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बच्चों चीजों का यहाँ वहाँ इधर उधर का के बारे में बताया जाता है। जैसे दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। दैट इज माई हाउस, और वह मेरा घर है। ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे प्रोनाउन कौन सा, कैसे, क्या, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन आर नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल हैं बच्चों, हु कैन हेल्प यू, आपकी हेल्प कौन कर सकता है। विच इज योर स्कूल बैग, आपका स्कूल बैग कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब आते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउंस पर बच्चों। इसमें भी बताया जाता है कि इसमें अपनापन भी दिखाया जाता है। जैसे द प्रोनाउंस विच इज यूज टू शो द रिलेशन दैट द नोन यूज टू द सेंटेंस इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब हमें पता चलता हो कि काम किसके द्वारा किया जा रहा है, जैसे कि शी हर्ट हरसेल्फ, उसने अपने आप को हर्ट कर लिया। यू डिड योर वर्क योरसेल्फ, तुमने अपना काम अपने आप किया। तो मतलब किसने काम किया, किसके द्वारा, तो वो हमें बताता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउन, जब दबाव दिया जाए कि काम हमने अपने द्वारा ही किया, जैसे कि दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर मिस्टेक, उन्होंने अपने आप ही अपनी गलती मान ली। तो किसी चीज पर फोर्स किया जा रहा है कि उन्होंने ही काम कर दिया, तो वो होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। और पजेसिव प्रोनाउन में बताया जाता है कि किसका पोजेशन है चीज पर, यानी किसका अधिकार है चीज पर, अपना अधिकार स्थापित किया जाता है। तो बच्चों, चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है, इसकी एक्सरसाइज आपको सेंड कर दी जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 6, द एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड। तो एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों? वो वर्ड जो किसी चीज की, चाहे वो लिविंग है, नॉन लिविंग चीज है, किसी भी चीज की, जब हम उसकी विशेषता बताते हैं, उसकी स्पेशलिटी बताते हैं किसी चीज की, तो जो वर्ड्स स्पेशलिटी बता रहा है वो एडजेक्टिव कहलाता है। अब एडजेक्टिव के अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी में बताया जाता है कि कोई चीज कैसी है। क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में बताया जाता है कि कोई चीज जो है वो कितनी है। नंबर, अब क्वांटिटी में तो हम बताते हैं, डेफिनेट नंबर नहीं बताते कि इतनी नंबर है, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम एग्जैक्ट नंबर बताते हैं कि चीज कितनी है, वो काउंटेबल है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में बताया जाता है कि मतलब हमसे सवाल पूछा जाता है, जब हम किसी से सवाल पूछते हैं उसके एडजेक्टिव के तौर पर, तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हमें मदद होता है कि किसी चीज की तरफ पॉइंट करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में यूज होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव शो करता है कि कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुई है हमारी चीज। और पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे कि हमने पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा, उसी तरीके से ये पोजेशन शो करता है किसी चीज को, मतलब किसी चीज पर आपका अधिकार स्थापित करता है ये। अब कुछ एडजेक्टिव्स के पर्टिकुलर यूज दिए हुए हैं, ये आप पढ़ेंगे बच्चों। इस चैप्टर की भी एक्सरसाइज आपको सेंड करी जाएगी। इस चैप्टर में आपके डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। पॉजिटिव डिग्री बच्चों हम जब यूज करते हैं जब किसी चीज से हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम केवल एक चीज के बारे में बता रहे, जैसे कि माई ड्रेस इज ब्यूटीफुल, मेरी ड्रेस जो है वो सुंदर है। लेकिन जब हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, जैसे कि माई ड्रेस इज मोर ब्यूटीफुल देन हर्स,
मेरी ड्रेस उसके ड्रेस से सुंदर है, तो मेरी और उसकी ड्रेस में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज करी। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए या तो जो हमारी वर्ब है, मतलब हमारे जो यूज कर रहे हैं वर्ब के साथ जो एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं उसमें ER लग जाएगा। अदरवाइज अगर ER नहीं लगता है तो उसमें मोर वर्ड यूज हो जाता है, जैसे ब्यूटीफुल के साथ मोर ब्यूटीफुल लग गया। सुपरलेटिव डिग्री हम तब यूज करते हैं जब हम दो चीजों से ज्यादा के बीच में कंपेयर, एक चीज और उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं काफी सारी चीजों का, तो उसमें हमारी लगती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में हमारे एडजेक्टिव में या तो हम EST ऐड कर सकते हैं या फिर उससे पहले मोस्ट ऐड होता है। तो ये हमारा डिग्रीज हो गई बच्चों, काफी सारी डिग्रीज यहाँ दी हुई हैं, आप इन्हें लर्न करेंगे। एक्सरसाइज जो है वो भी सॉल्व करी हुई है, वो आपको सेंड कर दी जाएगी। जो इसकी B एक्सरसाइज है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है, ये आप अपने आप करेंगे और ये आप जरूर ही करेंगे। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन ये आपको अपने आप करनी है डिग्रीज, और ये सारी डिग्रीज भी लर्न करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।